एक नगर में एक भोला सेठ नाम का एक व्यापारी रहा करता था। वैसे तो एक समय में उसकी जो गिनती थी वो बड़े बड़े व्यापारियों में गिनी जाती थी, लेकिन अब वो सिर्फ नाम का ही सेठ रह गया था। उसका व्यापार अब बंद होने के हालात पर आ चुका था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज लग चुका था। अब उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीत रहे थे और उसकी इस हालात का कारण उसका स्वभाव था। वो एक बहुत ही शांत और भोले स्वभाव का व्यक्ति था। वो किसी की भी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता था, इसीलिए उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान था। चालाकी तो उसके अंदर थी ही नहीं, और उसके इसी सरल स्वभाव का फ़ायदा उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। उसके कुछ चालाक मित्र, रिश्तेदार और कुछ व्यापारियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। अपनी बातों में बहला फुसलाकर उससे ऐसे ऐसे नए नए व्यापार शुरू करवा दिए जिसमें उसका सिर्फ नुकसान था। भोला सेठ पहले तो इन सब चालाकियों को नहीं समझ पाया, लेकिन अब तक वो कंगाल हो चुका था। तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे लोगों के द्वारा दिए गए धोखों का पता चला, और जिन्हें वो अपना समझ रहा था उसे उनकी सच्चाई का पता चला। अब भोला सेठ पूरा दिन अपने साथ हुए धोखे और अपने इस हालात के बारे में सोचता रहता और ख़ुद को अपने इन हालातों के लिए कोसता रहता, जिससे उसके दिन बहुत ही तनाव और उदासी में बीत रहे थे। अब उसके घर में रोज़ अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो चुके थे। कर्ज वापस मांगने वाले की भीड़ उसके घर पर लग रही थी और वो उनसे मुंह छिपाता फिर रहा था। एक दिन वो अपनी ऐसी हालात से परेशान होकर आत्महत्या करने का निश्चय कर लेता है, और वो आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की तरफ चल देता है। लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम नज़र आता है। आश्रम में बहुत ही शांति और सुकून का माहौल था। सेठ ने वहाँ रुक के देखा कि कुछ लोग महात्मा जी के सामने बैठे हुए हैं और एक एक करके उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। ये देखकर सेठ के मन में भी उत्सुकता जागी। फिर उसने आश्रम से निकल रहे एक व्यक्ति को रोककर महात्मा जी के विषय के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, यह महात्मा जी अपनी बुद्धिमानी के लिए आसपास के सभी गांव और नगरों में प्रसिद्ध हैं। ये अपनी बुद्धिमानी से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा देते हैं। ये लोगों के मन की बातों को जानने और उनका झूठ पकड़ने में माहिर हैं, क्योंकि इन्होंने मानव स्वभाव के विषय में गहराई से अध्ययन कर रखा है और उसे समझने में महारत हासिल कर रखी है। इनके लिए किसी से भी अपनी बात मनवाना चुटकियों का खेल है, इसीलिए इन्हें एक चालाक शांत भी कहा जाता है। यदि तुम्हारी कोई समस्या है तो तुम अपनी समस्या का समाधान इनसे पूछ सकते हो। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेठ महात्मा जी के सामने बैठी भीड़ में चुपचाप जाकर बैठ जाता है और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगता है। शाम होते होते सारी भीड़ वहाँ से चली गई और अंत में सेठ की बारी आई। सेठ ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बहुत ही दुखी मन के साथ अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में सुनाया। उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं अपने नगर का सबसे धनी सेठ था, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे साथ बेईमानी करके, मुझे पागल बनाकर, मेरे साथ धोखा करके मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। और अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, इतनी बुरी हो चुकी है कि रोज़ मेरे घर में कलेश का माहौल बना रहता है। कर्ज वाले मेरे घर आकर मुझे भला बुरा कहते हैं। मेरा पूरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है और मैं इन सब से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहा था। अब आप ही मेरी समस्याओं का समाधान करें, वरना मैं जीकर क्या करूँगा। महात्मा जी ने सेठ की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, व्यक्ति को इतना भोला और सरल नहीं होना चाहिए कि वो हर किसी की बात पर भरोसा कर ले और दूसरों के कहने पर कुछ भी करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी चालाकी और समझदारी होनी अति आवश्यक है। चालाकी इसलिए नहीं ताकि वो दूसरों का फ़ायदा उठाना शुरू कर दे या उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि चालाकी इसलिए ज़रूरी है ताकि वो दूसरे चालाक लोगों से खुद को बचा सके
और खुद का नुकसान होने से बचा सके और दूसरे कमज़ोर लोगों की मदद कर सके। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम लोगों से जो चाहते हो वो सब हासिल कर सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका उपयोग करके तुम लोगों और परिस्थितियों को अपने वश में कर सकते हो। लेकिन आज मैं जो तुम्हें तरीके बताऊंगा उनका उपयोग तुम किसी गलत काम के लिए मत करना, बल्कि खुद की और दूसरों की सुरक्षा व भलाई के लिए करना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ तुम्हें कई ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद की ज़िंदगी चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम इन लोगों को पहचानोगे कैसे? जो लोग बहुत ही ज़्यादा बातों को समझाते हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शब्दों का उपयोग करते हैं। हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग शब्दों के माध्यम से तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार बोलते हैं वो झूठे और धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोग बहुत से उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा हो सके। तुम किसी इंसान के साथ बात कर रहे होते हो, उसका असली रंग जानने का तरीका है कि तुम उसकी बातों को दोबारा सुनो। फिर वो जिस तरीके से अपनी कहानी सुनाएगा उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो धोखेबाज है या नहीं। जब तुम बातों को दोबारा सुनो तो इस बात पर ध्यान दो कि दोनों बार उसने तुम्हें एक ही कहानी सुनाई है या फिर अलग अलग सुनाई है। दूसरी बात, जब तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो दोस्तों से झूठ बोलता है तो उस पर कभी भी भरोसा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वो तुमसे भी झूठ बोल सकता है। इसके साथ ही तुम्हें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो ये दावा करते हैं कि उनके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है लेकिन अब वो डूब गया है। इससे ये पता चलता है कि जिसके साथ तुम बात कर रहे हो वो जो कुछ बोल रहा है वो झूठ है। ऐसा भी हो सकता है कि सच में उसके पास पहले बहुत सारा पैसा हो और अब वो दिवालिया हो गया हो। इसलिए समझदारी इसी बात में है कि ऐसे व्यक्तियों से कभी भी पैसों को लेकर समझौता नहीं करना चाहिए। जो इंसान खुद ही पैसों को संभालने के बारे में कमज़ोर है, उसे पैसों के बारे में सलाह लेना अक्लमंदी नहीं है। तुम्हें नाकाबिल लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई अगर इतना काबिल नहीं है कि वो ज़रूरी बातों का ख्याल रख सके तो ऐसे लोग अपने व्यापार या काम को संभाल नहीं सकते। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपना ध्यान ज़्यादा ज़रूरी समस्याओं की ओर रखता है, ना कि फालतू के कामों में। एक बात और कि जो इंसान हमेशा अपनी बात दोहराता है और बात बात पर दावा करता है, बात बात पर वादा करता है, कसम खाता है, वो भी धोखेबाज होता है, झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि किसी इंसान के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलेंगे, तो तुम गलत हो। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जिसे वो कभी हासिल नहीं कर पाए। तो अगर तुम सामने वाले से अपना काम करवाना चाहते हो तो बार बार ये भरोसा दिलाओ कि तुम उसे वो चीज़ दिलवा सकते हो जो वो खुद हासिल नहीं कर पाया। और असरदार बनाने के लिए तुम्हें दो नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला, जिस इंसान को तुम अपने काबू में करना चाहते हो उसे वो देना शुरू कर दो जो वो चाहता है। दूसरा, उस इंसान को तब तक देखो जब तक वो तुम्हारे नियंत्रण में ना आ जाए। जब भी तुम्हें ऐसा लगने लगे कि सामने वाला इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगा है तो उससे वो चीज़ वापस ले लो जो तुमने उसे दी थी। वो चीज़ सामने वाले को एक कमी और खालीपन का एहसास करवाएगी, जिससे वो फिर से तुम्हारी बात सुनने को तैयार हो जाएगा। जब कोई इंसान ऐसा बर्ताव करता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो निश्चिंत तौर पर तुम उससे बात कर रहे हो जिसके पास दिमाग की कमी है। असलियत है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, अंत में वो ही सबसे बुद्धिमान निकलता है और बाजी मार जाता है। अगर तुम्हें अपने आसपास के लोगों को और परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में करना है
तो नर्म और विनम्र बनना ही सबसे अच्छा तरीका है। इससे ये दिखता है कि तुम लोगों से बहस और झगड़ा नहीं करना चाहते हो और अपने शरीर व आव भाव को नर्म रखो। लोगों को जब एक बार पता चल जाता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, तो तुम्हारी सफलता या फिर असफलता को तुम्हारे ही खिलाफ उपयोग किया जाता है और तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम्हारा अपमान किया जाएगा और तुम्हारी कामयाबी पर लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। और जब तुम लोगों के सामने ऐसा दिखाते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, तो लोगों से अपनी बात मनवाने की तरकीबें असफल हो जाती हैं। लोग तुम्हारे ऊपर उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और वो तुम्हारी योजनाओं के आगे बढ़ने से पहले ही तुम्हें मौका दिए बिना मना कर सकते हैं। हमारे नादान, अंजाम और विनम्र बने रहने से लोगों को हम पर शक नहीं होता है कि हम उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने इरादों और भावनाओं को छुपाने में जितना माहिर होंगे, वो उतना ही आसानी से लोगों को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। जब लोगों को लगेगा कि तुम नरम हो और तुम्हारे अंदर झगड़ने का स्वभाव नहीं है, तो वो आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करना चाहेंगे और हो सकता है कि वो तुम्हें अपने बारे में वो सब जानकारी दे दें जिसका उपयोग करके तुम उनको काबू में कर सकते हो। और वो ये सब जानकारी तुम्हें इसलिए देंगे क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा होगा कि तुम उनसे कभी लड़ोगे नहीं। वो व्यक्ति जो ये मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर विनम्रता आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, वो आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ व्यक्ति के रूप में तुम्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है और तुम अपनी मेहनत से कमाए गए धन को तब तक खर्च मत करना जब तक तुम्हें वो चीज़ ना मिल जाए जो तुम धन के बदले में लेना चाहते हो। इसका मतलब है कि तुम बिना सामान लिए पैसा दे देते हो, तो तुम्हारे साथ धोखे की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने तुम्हारा पैसा पहले ही देख लिया हो और वो अपने वादे को पूरा ना करे। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस इंसान के पास अपना पैसा रखने से पहले वो हासिल कर लो जो तुम उससे पाना चाहते हो। चौथी बात, लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका ये जान लो कि तुम किसके दिमाग को बदल सकते हो और किसके दिमाग को नहीं। ये बात 100% सत्य है कि तुम तब तक किसी के दिमाग को अपने अनुसार नहीं चला सकते जब तक वो तुम्हें पसंद ना करता हो। इसलिए उन्हें ही अपने अनुसार चलाने की कोशिश करो जो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी इज्जत करता है, लेकिन सिर्फ सही कामों के लिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो तुम्हारा सारा समय, प्रयास और धैर्य बेकार चला जाएगा। इसके अलावा जब भी तुम ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे साथ बहस करेगा, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो कभी नहीं बदल पाओगे। इससे पहले कि तुम्हारी बात बहस में बदल जाए, तुम्हें अपनी कोशिश करनी बंद करनी होगी और पीछे हट जाना है। याद रखना, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को बदल सकते हो जो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारी इज्जत करते हैं। इसलिए जिसे बदलना हो या अपने अनुसार चलाना हो, उससे पहले ही अच्छा रिश्ता कायम करो और दोस्ती बढ़ाओ। इतना कहकर महात्मा जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर उसके आगे बोले, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा तरीके बताऊंगा जिसका उपयोग करके चालाक और धोखेबाज लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, और तुम्हें इनसे बचकर रहना है। पहला तरीका, चालाक व्यक्ति को जब कोई अपना काम करवाना होता है तो वो अपने इरादों को किसी तरह से छिपा कर रखता है, यानी वो झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बातों को छुपाता है और सिर्फ उतना ही हमें बताता है जितना वो हमें बताना चाहता है कि हम वो जानें। दूसरा तरीका, वो व्यक्ति जो चालाक है वो दूसरों को गुमराह करना जानता है। वो हमेशा यही प्रयास करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि इसी प्रकार से वो एक समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है और लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फ़ायदे के लिए उनका उपयोग कर सकता है। तीसरा तरीका, जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलना अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अलग अलग मौक़ों पर अपने फ़ायदे के हिसाब से अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन
सिर्फ दिखावे के लिए। जैसा कभी ज़्यादा गुस्सा करेगा तो कभी ज़्यादा विनम्र बन जाएगा, कभी बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा तो कभी उदास हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से उसका काम बनेगा वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति प्रयास करता है कि सबकी सहानुभूति उसे मिले, सब उसे ही सबसे बेचारा समझे। उसे इस बात से मतलब नहीं होता है कि तुम्हारी तकलीफ़ कितनी बड़ी है। वो हमेशा तुम्हें महसूस करवा देगा कि उसकी समस्याएं तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ी है। वो तुमसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ों में है, इसलिए तुम्हें उसके प्रति दया भाव रखनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, वो चालाक व्यक्ति जो तुम्हें चलाना चाहता है वो तुम्हारे दिमाग में इस बात को गहराई से बिठा देगा कि वही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। बस वो तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता है कि उसके बिना तुम्हारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरीके से तुम जितना उस पर निर्भर होते चले जाओगे उसका नियंत्रण तुम्हारे ऊपर उतना ही बढ़ता चला जाएगा और वो तुमसे अपना काम निकलवाता रहेगा। छठा तरीका, चालाक व्यक्ति की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय सिर्फ उसी को जाना चाहिए, सिर्फ उसी की वाहवाह होनी चाहिए, फिर चाहे काम कोई भी हो, लेकिन तालियां सिर्फ उसी के लिए बजनी चाहिए। इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। चालाक व्यक्ति अक्सर सबसे मुश्किल काम दूसरों को दे देता है और सबसे आसान काम खुद के लिए रखता है, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने का प्रयास करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति ये दिखावा करेगा कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। वो ये दिखाएगा कि उससे अच्छा दोस्त तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकता। इस तरीके से वो तुम्हारे सारे राज जानने का प्रयास करेगा और कभी गलत समय आने पर उनका उपयोग वो तुम्हारे खिलाफ करेगा। इसलिए अपने राज किसी को बताने से पहले 10 बार ज़रूर सोचो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ है एक धोखेबाज दोस्त का होना। इसलिए कौन दोस्त है और कौन नहीं है, इसकी पहचान जल्दी से जल्दी करना सीखो। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी देना। जो धोखेबाज होगा वो सिर्फ तुम्हें उतनी ही जानकारी देगा जितनी वो तुम्हें देना चाहता है कि तुम्हें कितना पता होना चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें उतना ही पता हो जितना वो तुम्हें देना चाहता है। वो तुम्हारे साथ कभी भी पूरी बात साझा नहीं करेगा। वो तुमसे सबसे महत्वपूर्ण बात छिपा लेगा ताकि समय आने पर उनका उपयोग करके वो सारा श्रेय तुम्हारे से अपने ऊपर ले सके और अपना काम करवा सके। नौवां तरीका, चालाक व्यक्ति कभी भी अपनी बातों पर खरा नहीं उतरेगा। समय आने पर वो अपनी बातों से मुकर जाएगा। अब इसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो वो चाहता है कि तुम्हारा काम ना हो या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर सकता है, उसके इरादे पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, धोखेबाज व्यक्ति ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो, वो ही सबसे ज़्यादा मासूम हो। हालांकि उसे उस समय उस घटना और उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता है, क्योंकि कल अगर उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो नहीं बोलना चाहिए था तो वो तुम्हारा नाम ले सकता है कि उसने मुझे बताया था, या फिर वो मासूम इसलिए भी बनते हैं ताकि वो जिम्मेदारियों से बच सके। ज़्यादा काम जो उन्हें मिल सकता था वो उसके भार से बच जाए। वो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं ताकि कोई भी उन पर ध्यान ना दे और वो अपने बड़े बड़े कामों से बच जाएं। 11वां तरीका, धोखेबाज लोगों का काम है दूसरों की तरफ उंगली उठाना या फिर दूसरों को दोष देना। चालाक और धोखेबाज व्यक्ति हमेशा ही ये चाहेगा कि उसके हाथ खाली रहें, मतलब कि उसे कोई मेहनत या फिर जिम्मेदारी वाला काम ना करना पड़े। इसलिए वो दूसरों की तरफ उंगली करते रहते हैं कि मुझे ये काम अच्छे से नहीं आता है, दूसरों को अच्छे से आता है। या फिर दूसरी स्थिति ये आती है कि कहीं उनकी पोल खुलने वाली होती है या उनकी इज्जत में बाधा आ जाती है, तब भी वो अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर ही डाल देते हैं। 12वां तरीका, एक गुमराह करने वाला व्यक्ति, एक धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वो वही बोलेगा जो सामने वाला सुनना पसंद करेगा, और वो ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम नहीं निकल जाता है। उसके बाद वो उसी व्यक्ति की लोगों के सामने बुराइयां करेगा और उसकी कमियां गिनवाएगा। महात्मा जी की बातों से भोला सेठ को अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस अनमोल जानकारी के लिए महात्मा जी का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट गया और महात्मा जी के द्वारा बताई गई सारी बातों का अनुसरण करता रहा
और उसने अपने व्यापार को फिर से शुरू किया और अपने व्यापार को बुलंदियों पर वापस पहुंचा दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर आपका भी कोई फ्रेंड ऐसे ही धोखेबाज है तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखें।